हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर भी हमें वही क्वेश्चन मेंशन है, क्या लिखा है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। तो वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम। अब स्टूडेंट इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वेरीफाई के लिए कि जो ये फंक्शन हमें गिवन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप ये देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब कि ये इस इंटरवल पे डिफाइंड है या नहीं है। तो अब इसमें साफ साफ पता लग रहा है ये 1 पे डिफाइंड नहीं है, और 1 चेक कर लीजिए इस इंटरवल में है या नहीं है। तो 1 हमने देखा इस इंटरवल में है, तो इसका मतलब ये 1 पे डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हेयर क्या हुआ, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1, ये 1 पे डिफाइंड नहीं होगा। अब जब 1 पे डिफाइंड ही नहीं है देन इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है। किस में कंटिन्यूस नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू 0 to 2, इस इंटरवल के बीच में ये कंटिन्यूस नहीं है। अब जो इसके इंटरवल के बीच में कंटिन्यूस ही नहीं है तो आगे तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब ही नहीं होता, आगे चेक करने पे जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, कि भाई इसमें तो आपको ये यहाँ पे ही खत्म हो गया क्वेश्चन, कि भाई इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस ही नहीं है, ये 1 पे डिफाइंड ही नहीं है। 1 पे जब डिफाइंड ही नहीं है तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, और कंटिन्यूस नहीं है तो आगे जाएंगे ही नहीं, आगे जाएंगे ही नहीं तो फिर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट ये क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन और हम इसी के तरीके से नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 4th का 6th पार्ट। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें फंक्शन गिवन है साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। इंटरवल हमें दे रखा है 0 से π/2। इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो हमें चेक करना है कि रोल्स थ्योरम इस इंटरवल में इसमें एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, ये देखना हमें। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल इसमें चेक करें पहले कंटिन्यूस है या नहीं है, फिर उसके बाद चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद देखेंगे आगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें क्या फंक्शन है, कंटिन्यूस है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, साइन क्या इस इंटरवल में डिफाइंड है या नहीं है। इस इंटरवल में ऑब्वियस है साइन डिफाइंड है ही 0 से 90 में। कोस इंटरवल इस इंटरवल में डिफाइंड है या नहीं है, हर जगह डिफाइंड है। अब यहीं अगर कोस की जगह टेंजेंट आ जाता तो टेंजेंट 90 पे डिफाइंड नहीं होता। क्यों? टेंजेंट 90 कितना देता है, इन्फिनिटी। तो टेंजेंट 90 पे डिफाइंड नहीं होता। तो स्टूडेंट कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको हर पॉइंट पे वेरीफाई करना है। यहाँ पे कंटिन्यूटी का मतलब है कि आपको ये चेक करना है कि ये इस इंटरवल में डिफाइंड हो पा रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन, फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है बिकॉज, रीज़न देना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लिख सकते हैं बिकॉज साइन एंड कोसाइन आर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, ऑन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। इस इंटरवल के बीच में साइन और कोसाइन दोनों डिफाइंड है, तो इसलिए इनका जो सम है वो भी डिफाइंड हो गई होगा। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए आप इनकी, तो इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए सबसे पहले। तो जैसे स्टूडेंट इनका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स आएगा, डेरिवेटिव कर दीजिए, 4 पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई साइन की। ठीक है, फिर उसके बाद साइन का डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया स्टूडेंट, कोस एक्स। फिर इसी तरीके से कोस की पावर का कीजिए, 4 पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, कोस क्यूब। फिर कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हो गया स्टूडेंट्स। इसमें अब स्टूडेंट क्या कॉमन आ गया, 4 साइन कॉमन आ रहा है दोनों में, एक कोस कॉमन आ रहा है, 4 साइन एक्स कॉमन आ गया, कोस एक्स कॉमन आ गया। यहाँ रह गया स्टूडेंट साइन स्क्वेयर माइनस, यहाँ रह गया स्टूडेंट कोस स्क्वेयर। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर दें, इसको 4 को हम लिख दें 2 × 2, और 2 × 2 लिख के यहाँ लिखें 2 साइन एक्स कोस एक्स। और स्टूडेंट इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो इसको लिख पाएंगे कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर। जैसे ही हम ये लिखेंगे तो इसके बाद ये 2 साइन एक्स कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन रहा है साइन 2x का, और कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस 2x का। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा दिए। अगेन स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x कोस एक्स, ये एंगल इसका डबल कर देंगे तो माइनस तो बाहर रहेगा, और साइन 4x, ये एंगल साइन 4x आ गया। अब आप ये देखिए जो आपने डेरिवेटिव निकाला है, ये डेरिवेटिव इस इंटरवल में 0 से π/2 पे क्या कहीं ऐसी पॉइंट आएगा जिसपे डिफाइंड ना हो, है कोई ऐसा पॉइंट? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। तो साइन तो आपको पता है कि पूरी रियल लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का साइन का ग्राफ तो रहता ही है,
साइन बस वैल्यू वेरी करता रहता है, -1 से 1 के बीच में चलता रहता है। तो ऐसा तो है ही नहीं कोई साइन के केस में कोई ग्राफ ना हो। तो इसका मतलब क्या आएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन जो एफ डैश एक्स है ये क्या है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स, ठीक है, ये जो है आपका एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको देयरफॉर या लिखें इट इज़, यानी एफ डैश एक्स लिखे, एफ डैश एक्स इज, ठीक है, ये क्या है, डिफाइंड है ऑन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। अगर ये डिफाइंड है तो इसके बाद देयरफॉर, अगर ये डिफाइंड हो गया तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो स्टूडेंट 2 पॉइंट तो आपने चेक कर लिया कि एक कंटिन्यूटी का और एक डिफरेंशिएबिलिटी का। अब थर्ड पॉइंट पे आइए। अब थर्ड पॉइंट पे आएंगे आप, तो थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट कहता है कि आपको इस इंटरवल पे जो ये 0 से π/2 है, इसके एक इधर और एक इधर, इन दोनों पे वैल्यू पुट करनी है फंक्शन के अंदर। पहले फंक्शन में 0 पुट कीजिए। 0 किसके अंदर पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या था, साइन फॉर एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया 0, फिर कोस फॉर एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया 0, साइन 0 क्या देता है 0 देता है, कोस 0 क्या देता है 1, 1 की पावर 4, क्या आ गया स्टूडेंट 1, आंसर आ गया। नेक्स्ट अब वैल्यू निकालिए, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, π/2 पे निकालिए, π/2 पुट कीजिए इसके अंदर, साइन 4 π/2 प्लस कोस 4 π/2। साइन π/2 पे क्या देता है वैल्यू 1 देता है, कोस π/2 पे वैल्यू क्या देता है 0 देता है। तो ये भी 1 + 0 अगेन क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1, आंसर आ जाएगा। यानी अब f0 और f π/2 पे भी क्या है, वैल्यू इक्वल है। जब इन दोनों पे वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी फंक्शन पे। तो हमने देखा कि कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और f0 और f π/2 पे वैल्यू 1 आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, इस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन क्या आएगी हमारी, हमने देखा कि भाई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम लिखेंगे देन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हियर रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट हमारा जो आगे लाइन लिखेंगे, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम क्या है यहाँ पर, एप्लीकेबल है। अब अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है ये लिखने के बाद, तो हम क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट, तब कम से कम एग्जिस्ट करेगा एक पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट एट विच जो आपका डेरिवेटिव है वो क्या होगा 0 होगा। तो अब वो 0 के इक्वल रखना है और वो पॉइंट निकालना है, और वो पॉइंट आना किस इंटरवल में चाहिए, 0 से π/2 पे आना चाहिए। तो आप वो इसका डेरिवेटिव आया था स्टूडेंट, उस डेरिवेटिव को रखिए, उसका डेरिवेटिव आया था sin 4x, उसको आप 0 रखिए और x की वैल्यू निकालिए, और वो वैल्यू जो आनी चाहिए वो इस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए। अब स्टूडेंट सिंपल सा है इसमें कि sin 0 कहाँ देता है, sin 0 कहाँ देता है, sin 0 इस इंटरवल में देखना है। अब इस इंटरवल के लिए देखिए साइन वैसे तो 0 बहुत जगह देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसमें आपको एक लेट करता हूँ, इस इंटरवल के लिए कैसे समझेंगे आप, देखिए अगर इस इंटरवल के हिसाब से देखें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 90 है। क्लियर हुआ, इस इंटरवल के लिए ये आपको रफ में काम करना है। इस इंटरवल के लिए x की वैल्यू 0 से 90 है, पर एंगल अब x नहीं है, पहले तो गिवन एंगल x था, पर अब एंगल कितना बना दिया मैंने 4x। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 4x, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया स्टूडेंट 2π। तो अब 0 से 2π, क्योंकि ओपन इंटरवल में आएगा ना, किस इंटरवल में देखना है ओपन, तो मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। जो पॉइंट आना चाहिए वो इनके बीच में आना चाहिए ना, तो इनके बीच में देखना है। तो यानी 0 से 2π के बीच में बताइए साइन 0 कहाँ होता है। अब 0 से 2π के बीच में 0 पे भी होता है, फिर पाई पे होता है, और फिर उसके बाद घूम के 2π पे होता है। तो 0 और 2π पे तो देखना ही नहीं, किसके बीच में देखना है, इनके बीच में। इनके बीच में किस पॉइंट पे आएगा, पाई पे। तो अगर इसका मतलब माइनस साइन 4x 0 है, तो साइन 4x अगर साइन 0 है, इसका मतलब साइन 0 है तो किस वैल्यू पे आएगा 0, साइन पाई पे आएगा। समझे ना, अगर अब 4x की जगह आप पाई पुट कर देंगे तो साइन पाई क्या देगा 0, और वो इस इंटरवल के बीच में है। समझ में आया कि हमारे को x के लिए वैल्यू गिवन थी 0 से π/2, तो वो 4x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 0 से 2π हो जाएगा। तो 0 से 2π के बीच में ऐसी वैल्यू कौन सी आती है, पाई आता है, जिसपे ये फंक्शन 0 होता है। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया π/4, x इक्वल टू कितना आ गया π/4। ये तो स्टूडेंट समझने के लिए था, इसे तो हम रब कर देते हैं। तो जो x की वैल्यू π/4 आई है,
अब यानी x की वैल्यू π/4 आप इसमें पुट कीजिए स्टूडेंट, वो π/4 पुट करेंगे तो 4 से 4 कट गया, पाई साइन पाई पे क्या देगा 0। यानी आपका जो π/4 पॉइंट है वो किस इंटरवल के बीच में है, वो 0 से π/2 के बीच में है। इस इंटरवल के बीच में अगर π/4 आप इसमें पुट करते हैं डेरिवेटिव में, तो आपका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यही रोल्स थ्योरम है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे आपका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस इंटरवल के बीच में, ठीक है, इस इंटरवल के बीच में आपका डेरिवेटिव 0 आ गया, तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको।